स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। क्लास 12th में जो स्टूडेंट्स आए हैं अभी क्लास 11th के अपने एग्जामिनेशन देकर, उनके साथ ये डिस्कशन होने जा रहा है। जो अपना नया बैच है 12th के स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स के लिए, उसे मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ। इसके क्या क्या फीचर्स होंगे, किस तरीके से आपको चीज़ों को पढ़ना है, ये उसके लिए एक ओरिएंटेशन वीडियो है, ये एक जीरो वीडियो है। इसके बाद हमारे जो भी वीडियो आएंगे वो लेक्चर बेस्ड होंगे, उसमें हम चैप्टर्स पढ़ेंगे, चैप्टर 1 चैप्टर 2 करके। मैं आपको एक ब्रीफ से इंट्रोडक्शन पहले दे देता हूँ जो कि क्लास 11 से स्टूडेंट पढ़ के आए हैं। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्लास 11 के कौन से ऐसे टॉपिक्स थे जो आपको अभी कवर कर लेने चाहिए टाइम रहते, ताकि आपको फ्यूचर में थोड़ा एडवांटेज मिले और क्लास 12 में आप ऐसा फील ना करो कि यार 11th में हमें 11th की ये चीज़ नहीं पढ़ी तो प्रॉब्लम आ रही है। इसलिए गाइडेंस वीडियो भी ये आपके लिए होने वाला है। क्लास 12 के लिए मैथमेटिक्स के लिए सेशन जो है 2024-2025 के लिए है। कौन से स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है? आप सीबीएसई के हों, आप आईएससी के हों, या फिर आप अदर किसी भी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हो। मैंने अभी पिछले ही साल जो मेंटोर किया है उसमें एमपी बोर्ड के बच्चे थे, महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चे थे, गुजरात के बच्चे थे, बिहार के, यूपी के, और ऐसे ही नागालैंड के भी कुछ बच्चे, मतलब मोस्टली और भी अलग अलग स्टेट्स के थे। लेकिन जो अभी मुझे एक बारी में याद आ रहा है, जिनकी मुझे एकदम याद आ रहा है कि जिनसे मैंने बात वगैरह भी की थी, वो ये स्टेट्स के बच्चे उसमें मौजूद थे। तो इसीलिए स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट भी अगर हैं, बस हमें ये देखना होता है कि चीज़ों का ना पैटर्न बदल जाता है, कहीं पर चैप्टर का सीक्वेंस बदल जाता है, इसके अलावा और कुछ नहीं बदलता। मोर और लेस एनसीईआरटी फॉलो की जाती है ऑल ओवर द कंट्री में से, आपको सब कुछ पढ़ना होता है। इवन आप कोई भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, मैं हमेशा बोलता हूँ देखो, क्योंकि क्या होता है ना कि अलग अलग स्कूल्स में भी कई बार ऐसा होता है कि स्कूल्स भी अपनी अलग अलग बुक्स चलाते हैं, स्कूल वाले भी, तो प्राइवेट स्कूल्स जो रहते हैं, इसीलिए स्टूडेंट कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन मैं आपको अगर बोलूँ तो आप सिर्फ नेशनल लेवल की जो बुक है जो कि एनसीईआरटी है उसको फॉलो करो। इसलिए फॉलो मत करो कि नेशनल लेवल की, इसलिए फॉलो करो कि वो सबसे अच्छा बेसिक्स आपकी क्लियर करती है। इसीलिए बेसिक्स, अपने फाउंडेशन को अगर हमें बनाना है, और अगर सिर्फ बेसिक कह रहा हूँ तो ये मत समझना कि हल्की फुल्की बातें होती है, सब कुछ कवर हो जाता है उसमें। तो वो आपकी मेन बुक रहनी चाहिए आपके पास। उसके अलावा अदर बुक जो भी आप रखना चाहते हो रख सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस पर, लेकिन आपकी मेन बुक हमेशा एनसीईआरटी रहेगी, और मैं भी उसी के रेफरेंस में आपको चीजें यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, हम इस बैच को नाम दे रहे हैं प्रयास बैच, क्योंकि ये बैचेस के नाम इसलिए दिए जाते हैं ताकि एक आपको थोड़ा सा आइडिया लग सके कौन से बैच में क्या क्या हो रहा है। क्योंकि मेरे 11th के लिए भी बैचेस चल रहे हैं, मेरे एनडी की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए अलग बैचेस चल रहे हैं, और इसके अलावा जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं फिजिक्स की, उनके लिए अलग बैचेस चल रहे हैं। तो आप इस बैच को प्रयास बैच नाम से जानोगे। ये जो क्लास 12 के लिए मैथमेटिक्स के लिए भी बना हुआ है। फ्यूचर में कुछ टाइम बाद हम फिजिक्स के भी चीज़ें स्टार्ट करेंगे। इस तरह की चीज़ें भी निकल के आ रही हैं कि यार कुछ एग्जाम पैटर्न बदल रहा है, कुछ ये चीज़ें हो रही है, वो चीज़ें हो रही है बोर्ड वगैरह में, तो वो जो जैसी होंगी वैसी होंगी। लेकिन हम जो ये पढ़ रहे हैं तो वो जब भी होगा तब होगा, हम उसका इंतजार नहीं करेंगे, तब तक हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं। फिर अगर हमें लगेगा कुछ चेंजेस आ रखे हैं, देखो ये सिलेबस कभी नहीं बदलेगा, कुछ चीज़ें कम वगैरह हो जाएंगी थोड़ा बहुत, ठीक है, लेकिन आप जो चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा वो पढ़ने ही पड़ेंगे आपको, क्योंकि अल्टीमेटली आपको किसी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी हो सकती है, आप हो सकता है नीट की, जेई की प्रिपरेशन कर रहे होगे, तो भी आपको ये चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, सीयूटी एग्जामिनेशन करने की भी जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए सिलेबस कुछ भी हो, थोड़ा बहुत चेंजेस आ भी जाए, कुछ चीज़ एलिमिनेट हो भी जाए, तो भी खास फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए मैं कई बार वैसी चीज़ें भी इसमें पढ़ा देता हूँ जो आपके सिलेबस में अभी नहीं भी है, क्योंकि वो काम आती है और रिलेट करती है, उसको पढ़े भी ना बाकी बात समझ में नहीं आती है। एक तो ये बात हो गई। बाकी बात ये, इसकी कुछ बातें मैंने लिखी हैं, हम इसका टाइमिंग रख रहे हैं फिलहाल अभी इवनिंग में रख रहे हैं 3 o'clock to 4 o'clock, क्योंकि मेरे पास यही टाइम बचा हुआ। सुबह मॉर्निंग में एनडी क्लास होती है, आफ्टरनून के समय मेरी नीट की क्लास होती है, उसके बाद ये इवनिंग में मेरी क्लास रखी जा रही है 12th की, और नाइट में मेरी जो क्लास होती है वो होती है क्लास 11th की फिलहाल। तो ये क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस रहेंगी। आपको इसके लिए किसी भी तरह का कोई फीस आपको चार्ज नहीं करनी, ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं। इन क्लासों का सिर्फ एक ही मात्र उद्देश्य है कि क्लास 12 के स्टूडेंट एक बार स्टिक हो जाएं और वो इधर उधर ना भागते रहें, क्योंकि पूरे उसमें होता क्या है कि हमें ऐसा लगता है कि YouTube में ठीक है, कई बार आपको ऐसा दिखता होगा कि यार YouTube में ठीक है, चीज़ें हमें मिल तो जा रही हैं, लेकिन चीज़ें कंप्लीट नहीं होती है, कंप्लीट हमें चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, इस तरह की चीज़ें रहती हैं। ऑल्दो मैंने मोर देन 1800 वीडियो लेक्चर्स पहले से बना रखे हैं जिनसे स्टूडेंट अपनी तैयारी करते रहते हैं, लेकिन ये बिल्कुल लाइव क्लासेस रखने का कारण ये है कि ताकि आप एकदम रिलेट करके पढ़ सको, ताकि आपको वो वाला फील ना आए कि यार कोई क्वेश्चन आ रहा है, कोई क्वेरी आ रही है तो कहाँ से पूछे। अगर आपको मान लिया कोई क्वेरी आती है आज की लाइव क्लास में, पहला तो ऑप्शन है कि आप डायरेक्ट लाइव चैट में पूछ सकते हो पढ़ाते पढ़ाते, तो मैं उस समय ही का उस समय कर दूंगा क्लियर। दूसरी बात, हो सकता है कि आपको उसमें क्वेरी आ रही है तो आप क्या करो, बाद में आपने उसकी रिकॉर्डिंग देखी तो कोशिश करो कि उस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प डाल करके आप बता दो कि सर इस वाले पर्टिकुलर में प्रॉब्लम आ रही है, ताकि मैं अगली आने वाली लाइव क्लास में उसे कवर कर सकूं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको तरह तरह के लिंक्स दिए हैं, इस क्लास का भी लिंक दिया, आपने उसमें रिमाइंडर सेट कर देना है, क्योंकि बच्चे पूछते हैं कि सर लाइव क्लास को ज्वाइन कैसे करना है। बहुत ईजी है,
डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो का लिंक दिया रहता है, प्लेलिस्ट दे दूंगा पूरी, उसमें आप क्लिक करना वीडियो में, उसमें बोलेगा सेट रिमाइंडर, तो आप रिमाइंडर को सेट कर दोगे तो जिस समय क्लास होती है उस समय आपको एक स्पेशल नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में, आपके गैजेट में आपको मिल जाएगा। अदरवाइज यूट्यूब का जनरल नोटिफिकेशन तो होता ही है। और अदरवाइज नोटिफिकेशन आए ना आए, आपको ये ध्यान रखना है क्लासेस जो रहेंगी, अगर आप पूछ रहे हो कि कितनी दिन क्लास चलेगी, तो मैंने पहले से बोल रखा है हमें किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। क्लासेस हमारी मंडे से लेकर सैटरडे तक चलेंगी, ये हमारी क्लासेस चलेंगी जनरल वे में। किसी दिन कोई एक्सेप्शन होगा वो बात अलग है, अदरवाइज मंडे से लेकर सैटरडे तक क्लास चलेगी, सिर्फ संडे ऑफ होगा। और ये मेरी 4 क्लासेस चल रही हैं अलग अलग उसमें, तो ये सिर्फ आपकी मैथमेटिक्स की क्लासेस हैं। इनके अलावा मेरी एप्लीकेशन में क्लासेस अलग चलती है, मैं उसका बिल्कुल जिक्र नहीं कर रहा, मैं कोई प्रमोशन नहीं करूंगा, मैं ना ही उसका लिंक आपको दूंगा नीचे पे डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि जो स्टूडेंट मेरे पास ऑलरेडी हैं जो इससे पहले के स्टूडेंट 11th से पढ़े वही अब 12th में पढ़ेंगे मेरे पास, और उतना बैच सफिशिएंट है मेरे लिए, मुझे उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। ये जो कुछ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, किसी भी तरह का कोई प्रमोशन इसमें मैं नहीं करने वाला। बस आपको आपके पास एक प्रॉपर डेटा हो जाए जिससे आप इस वीडियो को देख सको लाइव को, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं लगता, एक जनरल 1 GB डेटा टाइप जो आपको मिलता है उसमें बहुत सारी क्लासेस हो जाएंगी आपके आराम से। तो इसके लिए आपको डेटा बचा कर रखो, अपनी कोशिश करो और एक डेडिकेशन के साथ पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ ये नहीं कराने वाला कि भाई देखो सारा चैप्टर करेंगे हम एक्सरसाइज वाइज, एक एक क्वेश्चन जैसे क्लास होती है ना वैसे होगी। जैसे ये समझूंगा मैं कि आप मेरी क्लास में आ रखे हो पढ़ने के लिए, कोचिंग सेंटर में आ रखे हो मेरे, तो ये एक अच्छा मेथड है हमारे लिए, उसका फायदा उठाना है हमें। तो एक क्लास होगी 3 से, मैं कोशिश करूंगा 40 से 45 मिनट की क्लास रखूं, लेकिन मोटा मोटा 4 मान लें, क्योंकि कभी कभी टाइम लग जाता है, क्योंकि आपको पढ़ना क्या है इस बार और कौन से टॉपिक 11th के आप कवर करके आओ। देखो 11th का अगर आप मेरा सजेशन मानो, क्लास 11th का चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइन नाम से जो है उसे प्लीज कवर कर लो। मैंने उसके 1 शॉट्स बना रखे हैं, आप एक बार स्ट्रेट लाइन 1 शॉट प्रणव पांडे ऐसा कुछ सर्च करना, आपको मिल जाएगा, नहीं मिल रहा तो मुझे कमेंट सेक्शन बताना। स्ट्रेट लाइन नाम के चैप्टर को फिनिश कर लो, और एक चैप्टर नंबर 3 है क्लास 7 का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, उसे प्लीज इन 2 चैप्टर्स को कवर कर लो। इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोलूंगा आपको पढ़ने के लिए 11th का, उसके अलावा सारा मेरे ऊपर छोड़ दो आप। होने के लिए ये चीज़ें भी मैं पढ़ाता हूँ 12th में, लेकिन अगर आपने पहले से पढ़ी होंगी तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस महसूस होगा। बस इतना सा काम कर लो, उसके बाद आपको 12th क्लास में चाहे रिलेशन फंक्शन पढ़ना हो, मैं आपको नहीं बोल रहा कि आप रिलेशन पढ़ के आओ, वो भी मैं ही पढ़ा दूंगा यहाँ स्टार्टिंग से, डोंट वरी। उसके अलावा चाहे मैट्रिक्स हो, डिटर्मिनेंट हो, फिर कैलकुलस का पार्ट होता है जिसमें डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स है। मैं आपको बिल्कुल नहीं बोल रहा कि आप लिमिट्स वगैरह कुछ भी पढ़ के आओ, क्लास 11 का कुछ पढ़ के मत आना। कैलकुलस बिल्कुल स्क्रैच से मैं जैसा पढ़ाऊंगा वैसे पढ़ना, तो आपको अच्छा समझ में आएगा। वेक्टर अलजेब्रा है, 3D ज्योमेट्री है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, प्रोबेबिलिटीज है, LPP है, ये सारी की सारी चीजें मैं कवर कराऊंगा आपको, और आपको सिर्फ डेडिकेटेड होकर चीजों को देखना है। देखो स्टार्ट हर कोई कर लेता है, मतलब मैं ट्यूटर की भी बात कर रहा हूँ और स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। पहले दिन दूसरे दिन बच्चे ठीक है मोटिवेटेड रहते हैं, हर कोई मोटिवेटेड रहता है, लेकिन आप कंसिस्टेंटली कितना मोटिवेटेड रह सकते हो, आप लास्ट डे तक क्या पढ़ सकते हो, आप पर डिपेंड करता है। क्योंकि मैं पहले ही बता दूं, मेरे सामने कोई नहीं है, मेरे सामने सिर्फ कैमरा है, मुझे कैमरे के सामने ही रख के पढ़ाना है। लेकिन अच्छा लगेगा कि लाइव क्लासेस के दौरान अगर आप इंटरेक्शन बढ़ाने की कोशिश करो, क्योंकि मैं अपने एंड से कोशिश कर रहा हूँ। ये सेटअप वगैरह बनाया हुआ है, एक ऐसा भी हो सकता है कि आपके लिए एक नॉर्मल क्लासेस हो जाए, एक जूम क्लासेस हो जाए, कुछ हो जाए, हल्का फुल्का सेटअप हो जाए, व्हाट्सएप वीडियो कॉल करके बताऊँ आपको, लेकिन आपके लिए चीज़ें इसलिए करके कि एक बेस्ट चीज़ें आपको मिल सके, यानी आपको कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, आपको ऐसा ना करना पड़े कि यार फ्री की क्लासेस हैं तो यार इसमें तो इतना तो चलेगा, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, ऐसा वाला फील नहीं आना चाहिए। इवन जो पेड क्लासेस, ये फील आ जाए कि यार पेड क्लासेस में भी हम फालतू का ही काम कर रहे हैं पेड देके, हम ना यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इतनी बेस्ट क्वालिटी मिलनी चाहिए कि आप खुद महसूस करो, और वो तभी होगा, सिर्फ मेरी तरफ से नहीं होगा, मैं अपने एंड से जो कर सकता हूँ करूंगा। लेकिन अल्टीमेटली अगर ऐसा होगा कि 7 दिन में से 1 दिन आप पढ़ने आ रहे, 6 दिन में से फिर आप 3 दिन नहीं आ रहे, फिर तो आप 5वें दिन आ रहे, ऐसा करोगे तो चीजें नहीं समझ में आएंगी। इसीलिए अभी क्योंकि स्क्रैच चल रहा है, मैं भविष्य देख सकता हूँ, मैं ऐसा भविष्य देख सकता हूँ आपका कि अभी एकदम से 3-4 महीने बीत जाते हैं, एकदम से प्री बोर्ड आपके सर पे आते हैं, फिर बच्चा मेरे से पूछता है यार मैं उन बच्चों के लिए काम कर रहा हूँ, आप प्लीज समझो इस बात को। मैं लिटरली मैं सुना तो नहीं सकता आपको वो चीज़ें, लेकिन एक मैंने बच्चों की ना कॉल बताऊँ कब आती है, एग्जामिनेशन के बोर्ड एग्जामिनेशन सर पे होते हैं ना, जैसे अभी की रिसेंटली बात करूँ, इससे पहले जो बोर्ड हुआ अभी, जिनके अभी एग्जाम खत्म हुए, उन बच्चों में ना एक नहीं यार बहुत होते हैं जो, मतलब मैं आपको बताऊँ लिटरली रो रहे होते हैं। अब आप बोलो मतलब रो रहे होते हैं भाई, मतलब जैसे ना कि सर अब क्या करें, सर क्या करें, मतलब उनका रहता है कि सर यार नहीं आया समझ में, कैसे करूं, अब क्या करूं क्या नहीं करूं। वो मुझे ढूंढी तब पाते हैं जब बिल्कुल लास्ट 10-15 दिन बचे होते हैं, फिर बोलते हैं सर बता दो क्या करो। तो जैसे जैसे करके उन्हें मैं जो कुछ बता सकता हूँ उस समय के लिए ठीक ठाक वो मैं उन्हें बताता हूँ कि ये कर लो वो कर लो। उस समय मामला 50-50 का रहता है कि भाई अभी क्या है, अभी आप बिल्कुल 0 लेवल पे हो, अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो भी रही है तो हम मिलकर रिजॉल्व करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम हमारे पास बचा हुआ।
इसीलिए डिस्कशन के थ्रू हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर 12th नहीं पढ़ा रहा कि बोर्ड एग्जामिनेशन के प्रिपेयर नहीं कर रहा, आप CUT एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो या आप किसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, नीट जेई वगैरह इनकी, उसके लिए आपको कॉन्फिडेंस आए, आपको फील होगा कि यार जो जेई की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, उसमें भी इतना नहीं पढ़ाया यार। मैं अपने अनुभव से चीज़ें बोल रहा हूँ क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ उस तरीके से, इसलिए मैं ये सब कुछ कह रहा हूँ आपको। इसलिए वो सब चीज़ें आपको फील होंगी जब आप क्लासेस में आओगे। हम एक फ़न की तरह से पढ़ेंगे। अब फ़न का मतलब ये नहीं है कि हम चीज़ों पे कुछ भी जोक मार देंगे, कुछ भी कर देंगे। फ़न हमें पढ़ाई के दौरान ही आना चाहिए। पढ़ते समय जो हम इक्वेशंस लिख रहे हैं उन इक्वेशन में फ़न होना चाहिए, अलग से फ़न एलिमेंट बाहर से नहीं जोड़ा जाएगा यहाँ पर। तो ये चीज़ें स्टूडेंट हैं। आप डेट मैंने शायद लिखी है, आई एम सॉरी, इसमें डेट ऐसा करते हैं, आज 15 है जब मैं बना रहा हूँ वीडियो, 18 को करते हैं, ठीक है। 18th ऑफ अप्रैल से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 18th ऑफ अप्रैल 2024 से मैं क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ। क्लासेस में आप लोग, स्वागत है आप लोगों का। अगर ये क्लासेस सक्सेसफुली रन हो रही है, अगर हमें लग रहा है कि इसमें स्टूडेंट अटेंशन मिल पा रहा है उस तरीके का जो मैं एफर्ट्स डाल रहा हूँ, एटलीस्ट स्टूडेंट आकर कनेक्ट कर पा रहे हैं, तुरंत हम इसके बाद विद इन वीक हम इसके बाद फिजिक्स की क्लास स्टार्ट कर देंगे, 12th की फिजिक्स की। और मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, ट्रस्ट मी। अभी से पढ़ोगे ना, मजे के साथ पढ़ पाओगे और बहुत अच्छा फील करोगे, बहुत कंफर्टेबल फील करोगे। कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं चाहिए होती कि आपको चीज़ें समझ में आती हैं नहीं आती उसके लिए, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा IQ आपको होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ प्रैक्टिस का गेम होता है, डेडिकेशन का गेम होता है, डिवोशन का गेम होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान व्यक्ति ही ज्ञान का लाभ ले पाता है। श्रद्धा कैसी? श्रद्धा मेरे प्रति नहीं, श्रद्धा इस चीज़ के प्रति। जब आप सब्जेक्ट पढ़ोगे आपको मजा आएगा, बोलोगे जिंदगी खपा दी लोगों ने ऐसी चीज़ों के इन्वेंट करने में, क्या हम थोड़ा सा टाइम अपना इन्वेस्ट नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है कि आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं आपको कुछ नहीं मिल रहा, आप टाइम इन्वेस्ट करोगे आपका भविष्य बन सकता है। क्योंकि अगर कोई बच्चा कल को IIT में निकलता है, उसके बाद वो अच्छा कुछ करता है, अच्छा इंजीनियरिंग करता है, कुछ अच्छा कुछ करता है, भविष्य अपने लिए करता है, समाज के लिए करता है, देश के लिए करता है, तो उसकी बुनियाद यहीं रखी जाती है। कल को आप इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, कुछ भी बनोगे, उसकी बुनियाद यहीं पर है। आज से 10 साल बाद सोचोगे इंजीनियर बनना है, ऐसे नहीं बन पाओगे आप। 10 साल बाद सोचोगे डॉक्टर बनना है, ऐसे नहीं बन पाओगे। जो कुछ बनना है, जो कुछ करना है, उसकी नींव अभी रखी जा रही है, उसकी बुनियाद अभी रखी। तो स्टूडेंट, ये प्रयास हमारा होना चाहिए इस प्रयास बैच में कि हम चीज़ों को करें एक डेडिकेशन के साथ। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, इंटरेक्ट करने की अपने अंडर से भी कोशिश करना, ताकि दोनों तरह से एक 2-वे कम्युनिकेशन हो सके, ताकि हमारा ये जो हमने एक लिया हुआ है एक वेंचर, ये कंप्लीट हो सके। अभी के लिए डियर स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय। नीचे डिस्क्रिप्शन से रिमाइंडर जरूर सेट करें। बाय बाय।